हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद चतुर्थ अध्याय चतुर्दश अध्याय श्लोक संख्या 32। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे किरण सैनी माता जी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी कहाँ पर है? दिल्ली में ही? हाँ, दिल्ली में हूँ। आज छुट्टी है, मतलब आज ऑफिस नहीं है, घर में है? हाँ जी, हाँ जी, छुट्टी है। अच्छा थोड़ी सो रही थी, फिर एकदम उठी तो मैंने कहा आज क्लास होगी, तो मैंने इसलिए फिर एकदम स्टार्ट किया। अच्छा, बहुत सुंदर। चलिए, निद्रा से जाग कर ही कृष्ण कथा सुनने को मिलता है, कितना सौभाग्य की बात है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे किस बात का, कि हमारे जीवन में हम लोग को युधिष्ठिर महाराज और पांच पांडव जैसे भक्त बनना होगा, कि किसी भी अवस्था में कृष्ण को कॉम्प्लेन नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उमा शंकर पर वो कुछ भी हो जाए, जीवन में कुछ हो या ना हो, भिखारी बन जाए या बनवासी बन जाए या अर्थहीन हो, हर परिस्थिति में कृष्ण कृपा भाजन बन के रहना है। कि कृष्ण नहीं चाहते नहीं मिला, बस सिंपल। कृष्ण चाहेंगे तो मिलेगा, कृष्ण चाहेंगे तो रोकने वाला कौन होते हैं? अगर कृष्ण मुझे कुछ देना चाहे तो संसार में कोई ऐसा शक्ति है जो उसको रोक सके? और अगर कृष्ण हमसे छीनना चाहे तो हम, कृष्ण का विश्व रूप है, उसके हजारों लाखों करोड़ों हाथ है, अनंत हाथ है। तो अगर वो हमसे कुछ छीनना चाहे तो हम लोग दो हाथ से रोक पाएंगे? उसके तो अनंत हाथ है, नहीं रोक सकते। इसीलिए हम लोग को सर्वदा ये थिंकिंग करना है, अभी मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास नहीं है, चलिए कृष्ण की इच्छा नहीं है। लेकिन जब कृष्ण एक बार कृपा करे तो आपको पता है वो कितना दे सकते हैं आपको, अनलिमिटेड। उनके हजारों लाखों करोड़ों हाथ है, दो हाथ से क्या लोगे वो जब देना चाहेंगे? वो जब अनंत हाथ से आपके झोली में डालेंगे ना, तो दो हाथ से आपके पास लेने की क्षमता नहीं है। कृष्ण की कृपा बादल की बारिश की तरह होता है। जब बादल से बारिश होता है, मतलब जब वर्षा का दिन होता है, तो वर्षा के दिन में कितना बारिश होता है, कितना। हम लोग 1 लीटर पानी पीते हैं, 20 रुपया लेते हैं। 1 लीटर पानी खरीदते हैं ट्रेन में या किसी भी जगह, बिस्लेरी का बोतल 20 रुपया लेते हैं। कितने कठिनाई से पॉकेट से 20 रुपया निकाल के पानी खरीद लेते हैं। तो जब कृष्ण कृपा कैसा है, वो 20 रुपये का बोतल जैसा नहीं, कृष्ण कृपा बारिश की तरह है। कितना बारिश होता है, पूरा धाए 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 कंटिन्यू, 2 घंटा 3 घंटा एक दिन कंटिन्यू बारिश होता है। कितना बारिश, पूरा पृथ्वी को एकदम पानी पानी कर देते हैं। हम लोग 1 लीटर पानी के लिए 20 रुपये का बोतल खरीदते हैं, दुकान वालों को बोलते थैंक यू। अरे कृष्ण यहाँ पर कितना बारिश देते हैं। तो कृष्ण की कृपा बारिश की तरह है। जब वो हम पर प्रसन्न हो जाएंगे ना, तो दुनिया का कोई सा ताकत नहीं उनकी कृपा को पाने के लिए कोई रोक सके। इसीलिए सदैव हम लोग को कृष्ण कृपा से जुड़े रहना है। कुछ है जीवन में, उनकी कृपा है।
कुछ नहीं है, मेरे खुद का कर्म फल है। कुछ आएगा जीवन में, उनकी ही इच्छा का फल स्वरूप। तो ये चीज हम लोग को युधिष्ठिर महाराज, पांचों पांडव जैसे भक्त बनना है। ऐसे ग्रेटिट्यूड, ऐसे कृतज्ञता जब हम लोग अपने जीवन में लाएंगे ना, तो कृष्ण हम लोग को देंगे, बहुत कुछ देंगे। और सबसे बड़ा चीज देना जो होता है ना, सबसे बड़ा चीज एक्चुअली पैसा जो है ना, धन, वो कृष्णा उतना जल्दी किसी को इसलिए नहीं देते क्योंकि कृष्णा एक विचारवान पति की तरह होता है। जैसे इस संसार में दो तरह का पति होता है, टू टाइप्स ऑफ हस्बैंड इन दिस वर्ल्ड। तो कृष्ण जो है ना, विचारवान पति की एक है कामलोलुप पति, और एक है विचारवान पति। कामलोलुप पति का अर्थ होता है अपने पत्नी के बस में जो रहता है। कहने का मतलब, जैसे हमारे गांव में एक घटना घटा था, तो वो उनका नाम है प्रभु जी का अमर। अमर, तो उनकी 3 पत्नी थी, तीनों बहन के साथ कंटिन्यू शादी किए थे। पहली बड़ी पत्नी से शादी किया, मतलब बड़ी बहन से शादी किए, तो बड़ी बहन से जैसे शादी किए तो जो मझली बहन है, तो उनका भी अट्रैक्शन होने लगा अपने जीजा जी के प्रति, तो भी उनके साथ भी चक्कर चलाना प्रारंभ किए। तो उनको जैसे ही मतलब उनके साथ जब चक्कर चलाया, सब बॉडीली फिजिकल रिलेशनशिप एवरीथिंग जब होने लगा, तब उनकी बड़ी बहन को पता चला। उनकी बड़ी बहन क्या किए, आत्महत्या कर ली। उनकी बड़ी बहन आत्महत्या कर ली। अभी उनकी और एक छोटी बहन है, 3 बहन है वो लोग, ठीक है। तो एक छोटी बहन जो है, तो उनको भी अपने जीजाजी भाग है, जीजाजी भाग है, तो छोटी बहन के साथ फिर चक्कर चालू प्रारंभ हुआ। तो छोटी छोटी बहन के साथ चक्कर प्रारंभ होने से पहले, तो जो बड़ी बहन थी ना, आत्महत्या करने से पहले, तो मझली बहन को वो बहुत कुछ अपने अकाउंट में, उनके अकाउंट खोल दिया। अब 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख सब उन्हीं के नाम पर रजिस्टर कर दिए, बैंक में खाता खुलवा दिया, क्योंकि उनको पता है कि यही मेरे जीवन साथी के रूप में रहेंगे। तो इसीलिए उनके नाम पर पूरा करोड़ों करोड़ों का जायदाद, करोड़ों का बैंक बैलेंस उनके नाम पर कर दिया। लेकिन उनको थोड़ी पता था कि इसकी एक छोटी बहन भी है, तो उनके साथ भी चक्कर चल गया, उनको भी शादी कर लिए। उनको भी शादी कर लिए, तो अभी बीच वाला बहन जो है, इनके तो अकाउंट में इतना सारा पैसा है, वो तो आत्महत्या करने नहीं जाएंगे, वो तो आत्महत्या करने नहीं जाएंगे। तो उन्होंने वो क्या किए, वो भी उसी पति के पास रहे, एक दूसरा घर उनके लिए, उस पति के साथ कोई रिलेशन नहीं है, उनका बच्चा भी है। तो अभी इतने 50 या करोड़ रुपए का जायदाद उनके नाम पर है। तो ये जो है, ये पति, इन्होंने गद्दारी किया। तो ये पहले काम लोलुपता के कारण सब कुछ अकाउंट उनके नाम पर ट्रांसफर कर दिया। तो मेरे बोलने का जो अर्थ है ना, कृष्ण कैसा है, विचारवान पति, सब कुछ अपने नाम पर रहेगा। पत्नी जब तक उनके साथ है, उनको सब कुछ फैसिलिटी मिलेगा। पत्नी उनसे दूर रहेंगे, डिवोर्स ले लेंगे, उनको कुछ फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो ये विचारवान व्यक्ति का लक्षण है। क्योंकि वो मैटर अलग है जो अभी हिस्ट्री सुना है। अगर मान लीजिए पत्नी के नाम पे सब कुछ कर दिया, तो अभी पत्नी क्या करेंगे, वो धंधा चालू करेंगे, पति को कैसे मारा जाए। अगर पत्नी के नाम पे अगर पूरा ट्रांसफर हो गया ना, सब बैंक बैलेंस आ गया ना, तो उनको अभी दिमाग चलता है धुंधुकारी की तरह, जो कल भी यही बात बोले थे हम, धुंधली धुंधकारी, वो जो भागवतम में जो कथा है। क्योंकि पति के पास वो वेश्याओं के साथ गमन करते थे, तो इतना सारा धन है अभी धुंधुकारी के पास, तो चलो उसको मार देते हैं और धन को हड़प लेते हैं। तो पत्नी के अंदर वेश्यावृत्ति आ जाएंगे जब पति उनके अकाउंट में सब कुछ ट्रांसफर कर दे। इसीलिए विचारवान पति पत्नी के नाम पर सब कुछ जमीन जायदाद नहीं करते। उदाहरण के रूप में कलकत्ता का एक व्यक्ति है जो हमें कभी कभी कॉल करते हैं, वो मैनेजिंग डायरेक्टर था अहमदाबाद के कंपनी में, अभी वो भिखारी है।
अपनी पत्नी के नाम पे सब कुछ ट्रांसफर कर दिए थे, सब कुछ, अकाउंट, बैंक बैलेंस। और उनकी पत्नी ब्यूटी पार्लर चला रहे थे कलकत्ता में, ठीक है। तो सब कुछ बैंक बैलेंस कर दिया। तो पत्नी क्या की, एक दूसरा बॉयफ्रेंड को चुना, उनके साथ शादी कर ली, इनको भगा दिया, घर से निकाल दिया। अभी निकाल दिया, निकल गए, क्योंकि इनके हाथ में कुछ है नहीं, ये काम लोलुप पति था, पत्नी के नाम पे सब कुछ बुद्धू किया था, जिसके कारण सब कुछ उनको हड़प लिए। क्योंकि ये होता है, पैसा में 14 प्रकार का बदगुण आता है। जब किसी के हाथ में पैसा आता है ना, तो इमीडिएटली 14 प्रकार का दोष उसमें आ जाते हैं। आप न चाहते हो भी गलत करेंगे। पैसा ऐसा हरामी चीज है, अगर उसको कृष्ण सेवा में न लगाया जाए तो। अगर उसको कृष्ण सेवा में नहीं लगाएंगे ना, तो 14 प्रकार का दोष आएगा और उसमें आपका फालतू काम होगा बहुत। तो जो भी है, अल्टीमेटली बोलने का भाव है, जो मैं कृष्ण का उदाहरण दिया, भगवान श्री कृष्ण, अगर जो भक्त होता है, भक्त उस पत्नी के समान है और कृष्ण उस पति के समान है, विचारवान पति। जब तक हम लोग कृष्ण से कनेक्टेड रहेंगे, कृष्ण का जितना धन संपत्ति है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष भाजाम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सिद्धमानम, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक, संपत्ति के मालिक कृष्ण है। तो उनका है मतलब मेरा भी है, क्योंकि मैं तो उन्हीं का हूं। जो कृष्ण का है वो मेरा है, क्योंकि मैं कृष्ण का भक्त हूं। लेकिन जब मैं उनके पास नहीं हूं, तब मैं कुछ भी नहीं हूं, अग्निकुंड और चिंगारी जैसा। तो इसीलिए कृष्णा हमारे अकाउंट में उतना पैसा नहीं देते, क्योंकि अगर वो अकाउंट में ज्यादा पैसा दे देंगे तो हम लोग रावण बन जाएंगे, खुद भगवान मान लेंगे, हिरण्यकशिपु बन जाएंगे, खुद भगवान मानेंगे अपने आप। इसीलिए भगवान क्या करते हैं, हम लोग को पराश्रित करके रखते हैं, ताकि हम लोग सर्वदा कृष्ण के शेल्टर में रहे। एक पत्नी सर्वदा अपने पति के शेल्टर में रहे, पति के आश्रय में रहे। लेकिन पति अगर काम लोलुपता वह सब कुछ पत्नी के नाम पे कर दिया, तो वो दुरुपयोग करेंगे, उसका मिसयूज करेंगे। इसीलिए पत्नी को बच्चा कहा जाता, छोटे बच्चे, बालक। प्राचीन काल में पत्नियां, स्त्रियां पति के सेवा परायण होती थी। आजकल में ऐसा क्यों नहीं होता? पत्नी सोचती है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, बुद्धिमती हूं, और पति सोचते हैं कि मैं घर का बोझ हूं, और दोनों में झगड़ा होता, डिवोर्स हो जाता 2-3 महीने के बाद। कितना भी प्रेम रहे, ये सहनशीलता नहीं है कलियुग में। कलियुग में सहनशीलता का अभाव है, जिसके कारण सब कुछ होते हुए भी बिछड़ जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो जो भी है, ये सब हमारे खुद के कर्म फल का अंग मानना है। हम सबको सर्वदा मुख्य चीज पे ध्यान रखना है। 2 प्रकार का चीज होता है, कि गौण, एक है मुख्य। गौण चीज क्या है? हमारे जीवन में पति नहीं है, हमारे जीवन में पत्नी नहीं है, हमारे जीवन में धन नहीं है, हमारे जीवन में अच्छा गाड़ी नहीं है, हमारे जीवन में अच्छी संपत्ति नहीं है, भाड़ा बाड़ी में रहता हूँ, रेंट में रहता हूँ, मेरे घर में उतना धन नहीं है, मेरे घर में अच्छी पत्नी नहीं है, मेरे घर में अच्छा पति नहीं है। इस प्रकार ये है गौण। और मुख्य क्या है? अरे कुछ भी हो या ना हो, कृष्ण मेरे साथ है, बस सब कुछ है मेरे पास, ठीक है। तो गौण और मुख्य, मेन थिंग एंड सेकेंडरी थिंग, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी अगर अच्छा होगा तो सेकेंडरी भी अच्छा होगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका पेट गड़बड़ कर रहा है, आपका पेट गड़बड़ कर रहा है, बहुत पेट गड़बड़ कर रहा है, आपको जाना है अब स्नान करने के लिए, और उस समय मुख्यमंत्री और राज्यपाल आपके घर में आके आपको फूलों की माला आपको पहनाने वाले हैं, आपको अच्छा सा कपड़ा दान करने वाला, आप अभी क्या करेंगे? पहले स्नान करने जाएंगे, पेट गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। माला वाला वो बाद का चीज है। तो इसे कहते हैं गौण, और पेट को कहते हैं मुख्य। तो हमारी आत्मा जो है ना, आत्मा से जो कृष्ण का जो रिलेटेड है, वो है मुख्य। उसमें अगर हम लोग विचार, उसमें अगर हम लोग ध्यान मग्न अवस्था में रहेंगे ना, तो बाकी चीज हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसमें पेट में गड़बड़ है, कितना भी माला पहनाया सुख नहीं मिलेगा। तो हमारे जीवन में अगर भक्ति नहीं हो रहा है, कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं जागृत हो रहा है,
तो कितना भी धन आए और कितना भी गरीबी आए हम लोग को सताएंगे, लेकिन कृष्ण भक्ति अच्छा रहे तो कितना भी संकट का सामना करना पड़े हम लोग अपने आप को परफेक्टली जीवन का हैंडल कर सकते हैं, आनंदमय जीवन जी सकते हैं, किसी भी तरह का अभाव नहीं है। ठीक है, तो भगवान को गोविंद ब्रह्मण्य भक्त वत्सल 3 शब्दों से यहाँ पे संबोधन किया गया है। भक्त वत्सल का अर्थ होता है जो भक्तों की सभी प्रकार की इच्छाओं को पूरी करते हैं। भक्त वत्सल मतलब जो भी आपके मन में इच्छा है भगवान आपको पूरा करेंगे। भगवान उस बाप की तरह नहीं है जैसे बोलते कि बाबा मैं 5 स्टार होटल में जाके खाना खाऊंगा। तो कुछ पिताजी क्या बोलते हैं कि जिसकी बेटा जिसका हराम की कमाई है वही तो 5 स्टार में होटल में खाना खाते हैं। तो ये क्या मतलब सही है कि जितने सारे लोग 5 स्टार में खाना खाते हैं सभी हराम की कमाई से खा रहे हैं? नहीं, बल्कि वो बहाना कर रहे हैं, वो बहाना मार रहे हैं, अपने बच्चों को समझा रहे कि हम लोग ईमानदार व्यक्ति, हम लोग घर में ही चावल आलू सिद्ध माखा करके खाएंगे, हम लोग को रेस्टोरेंट में जाके खाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हराम की कमाई है इसीलिए वो लोग बाहर जाके खाते हैं। तो कृष्ण इस तरह के पति नहीं है, कृष्ण इस तरह के पिता नहीं है। कृष्ण के सामने आप कुछ इच्छाएं प्रकट की है भगवान वो पूरा करेगा। अभी कैसे करेंगे उनके हाथ में है। अभी मान लीजिए आज आप इच्छा किए है प्रभु मेरा आज 10,000 रुपया हो जाए, तो हो सकता है आज आपको 10,000 रुपया नहीं मिला, लेकिन कृष्ण ऐसा दिन आएगा आपको करोड़ रुपया दे देंगे, तब ये सब माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। प्रमोद प्रभु जी कहां पर है? बिहार। हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी। कहाँ हैं आप? खटाल में दूध लेने आए हैं। कहाँ? खटाल में दूध लेने। खटाल क्या चीज है? जगह है? दूध लेने सर। ओ दूध लेने के लिए अच्छा ठीक है, मुझे याद आ रहा है हम दोनों गए थे ना सुबह सुबह दूध लेने के लिए इसी जगह में ना जाएंगे जाएंगे बोकारो आएंगे अति शीघ्र, चिंता नहीं। आइए आइए प्रभु जी। हम लोग भक्त अगर नेपाल जा रहे, आप लोग नेपाल जाएंगे क्या जन्माष्टमी मनाने के लिए? नेपाल कौन कौन जाएंगे हाथ उठाइए। अभी तो एग्जाम बाबू लोग के चल रहा है। अब समय एग्जाम है, कुछ दिन पहले एग्जाम चला गया फिर एग्जाम 14 तारीख के लिए चालू है। अच्छा अच्छा, विभा माता जी का आने का बहुत ही इच्छा था नेपाल। किरण सैनी माता जी नेपाल जाएंगे क्या? नेपाल जाने के लिए क्या करना हुआ? हाँ नेपाल में क्या है प्रभु जी, क्या करेंगे? नेपाल में हम और लक्ष्मी माता जी दोनों जा रहे हैं, वहां पे प्रवचन होगा, कीर्तन होगा, वहां पे जन्माष्टमी मनाएंगे। वहां पे भक्त बुलाए हैं, इनवाइट किए हैं, बोले कि प्रभु जी आपके अगर कोई भक्त है तो उनको भी लेके आइए, हम दोनों तो जा ही रहे। कितने दिन के लिए नेपाल जा में रहे कहाँ हो? जाना है प्रभु जी? नेपाल जो बीरगंज बीरगंज तो मुजफ्फरपुर से पास में है। नया इस्कॉन टेम्पल हुआ है, नया न्यू इस्कॉन टेम्पल 4 महीना हुआ है, तो वहाँ पे जन्माष्टमी प्रोग्राम है, तो वहाँ पे जाके थोड़ा सा। तो प्रभु जी हाँ कितने दिन के लिए जा रहे हो? और 4-5 दिन। मतलब क्या प्रोग्राम है, कब से कब तक? 18 तारीख को हम लोग यहाँ पे ट्रेन में चढ़ेंगे पंडल से। अच्छा अच्छा। 19 तारीख कौन सा ट्रेन में चलिएगा? रक्सोल कौन सा एक्सप्रेस। ट्रेन में? रक्सोल मिथिला एक्सप्रेस। हाँ मिथिला एक्सप्रेस। मिथिला एक्सप्रेस को अच्छा, जी उसी से तो हाँ उसी से तो हम 18 आए को थे ना। जाके और वापसी कब की है प्रभु तो जी? आप मुजफ्फरपुर होके जाइएगा प्रभु जी। जी जी मुजफ्फरपुर होके जाइएगा आप। हाँ, और वापस ही माता जी तो लौटती में चाहते कि थोड़ा मुक्तिनाथ मंदिर, पशुपतिनाथ ये सब दर्शन करेंगे, जब इतना दूर जा ही रहे। पशुपतिनाथ का दूर है वहाँ। हाँ जी प्रभु जी, मेरी भी इच्छा वहाँ है से दूर है पशुपतिनाथ पशुपतिनाथ। मंदिर की। हाँ तो इच्छा है तो चलिए ना माता जी हमारे साथ। तो प्रभु जी मीरगंज मतलब कितनी दूर है यहाँ से, काठमांडू से? पहले बीरगंज जाएंगे हम लोग, काठमांडू से होगा बीरगंज से काठमांडू जाता है लोग। नंदोत्सव सब पार होगा, उसके बाद हम लोग काठमांडू
और बाकी जो नेपाल के जो जो जगह है वो उसका दर्शन करेंगे। तो प्रभु प्रभु जी जी। मैं तो मतलब बाय फ्लाइट ही आऊंगी। ठीक है, जिसमें आपकी सुविधा हो, कोई बात नहीं। काठमांडू की अमीरगंज की फ्लाइट है क्या? पता नहीं, वो पूछना पड़ेगा। और मैं प्रभु जी से आपको प्रभु बात। जी हमको पता है, प्रभु जी हमको पता है। हाँ बोलिए बोलिए उमाशंकर प्रभु जी। अमीरगंज के लिए फ्लाइट है काठमांडू से, आधे घंटे का रास्ता है। अच्छा, आधे घंटे का रास्ता है। काठमांडू से बीरगंज आधे घंटे का रास्ता है। और ऑन रोड कितनी देर हम तो लगेगी? रोड से लगेगा 7-8 घंटा। और दिल्ली से मीरगंज डायरेक्ट फ्लाइट है? मीरगंज नहीं, बीरगंज बीरगंज। हाँ मीरगंज, दिल्ली टू मीरगंज डायरेक्ट फ्लाइट है? नहीं, बीरगंज फ्लाइट है। शेमड़ा में उसका एयरपोर्ट है, शेमड़ा। कौन सा? हेलो, हाँ जी, कौन शेमड़ा सी फ्लाइट है? एयरपोर्ट है, शेमड़ा एयरपोर्ट है बीरगंज में। जमरा? हेलो, हाँ जी, कौन सा शेमड़ा एयरपोर्ट है? शेमड़ा शेमड़ा शिमरा? शिमरा। हाँ, शेमड़ा एयरपोर्ट है। ठीक है, अच्छा वो सब हम लोग बात करेंगे। जो ठीक है प्रेसिडेंट प्रभु। जो प्रेसिडेंट है ना माता जी, आपसे बात करवाएंगे हम। वो जो जो गाइड करेंगे वहां पर, तो अच्छा होगा। आप छुट्टी ले पाएंगे ना? तो मतलब जन्माष्टमी तो शायद कौन से दिन की है? 19 को है। 19 को दिन कौन सा है? 19 19 को कौन सा दिन है? तो प्रभु जी छुट्टी, पहले छुट्टी की अप्लाई करती हूँ मैं, फिर बताती हूँ। 19 को है, 19 तारीख है आपका फ्राइडे, शुक्रवार। अच्छा आप 2 दिन 3 दिन आराम से रुक सकते माता जी। 19 तारीख को जन्माष्टमी, 20 तारीख को प्रभुपाद ये हाँ आविर्भाव, 21 22 हम लोग काठमांडू ये सब घूमेंगे। एकादशी है 23 तारीख, आराम से 24 को निकल जाएंगे। हाँ प्रभु जी, क्योंकि मुझे भी तो काठमांडू वो घूमना था, नेपाल में कुछ जगह घूमनी है। ठीक है, आप पहले विचार बनाइए। नेपाल में प्रभु जी, हेलो, हाँ, पोखरा घूम लीजिएगा, पोखरा। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, माइक्रोफोन में बोलिए। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, माइक्रोफोन में बोलिए। बोल रहे हैं पोखरा घूम लीजिएगा। सब घूमेंगे, पहले जाने तो दीजिए। पोखरा, हाँ जाइए ना, लौटती में आइए मेरे पास मुजफ्फरपुर। ठीक है चलिए। तो आज की क्लास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है क्या किसी का? कुछ क्वेश्चन है? चलिए, विवाह माता जी कहाँ है प्रभु जी? उनका तबीयत खराब है प्रभु जी, ओ माता जी का तबीयत खराब है। अच्छा ठीक है, बुखार लग गया है। चलिए तो कथा को यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। हरे राम जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त विंद की जय समस्त गौर भक्त विंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि बोल हरि बोल।